हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिको राइज में आपका स्वागत है। दिस इज केमिस्ट्री टीचर, माय नेम है जकीर साक और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उनके लेक्चर्स हैं, तो उन सभी पर हम बात करेंगे। तो जितने भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे और उनके लेक्चर्स रहेंगे, आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके ये लेक्चर्स के जो क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स को आपको क्या कर क्लास नोट्स जो रहेंगे उनको हम पीडीएफ के रूप में आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ क्या रहेगा, हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिको राइज में आपका स्वागत है। दिस इज केमिस्ट्री टीचर, माय नेम है जकीर साक और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री के ढेर सारे कॉन्सेप्ट और उनके लेक्चर्स के बारे में। जितने भी आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे और उनके लेक्चर्स रहेंगे, उन सभी के क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपलोड कराए जाएंगे। आप टेलीग्राम हो जाए, यूट्यूब हो जाए, जो भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अपलोड कराए जाएंगे। क्योंकि ये रहेगा कि अगर आप कोई भी क्लास लेते हो और आप रेगुलर क्लास तो लेते हो, पर उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आप क्लास लेने के साथ साथ आप लिख नहीं पा रहे हो, यानी आपकी कंसिस्टेंसी लिखने में थोड़ी सी बेहतर नहीं हो पा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर आप क्लास ले सकते हो। तो उनके साथ साथ आप क्या करोगे, क्लास लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, आप उन लेक्चर्स की पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल रहेगी। यानी जो भी आपको लिंक दिया जाएगा यूट्यूब पर, उन लिंक को क्लिक करते ही आपको उसके पीडीएफ का हैंडल खुल जाएगा, जिससे जो क्लास का जो नोट्स रहेंगे उनको आप आसानी से आप क्लास के नोट्स आप बना सकेंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं, इतना तो हमारा क्या पीडीएफ के बारे में था। अब थोड़ा सा और चलते हैं आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो प्रैक्टिस से रिलेटेड बात किस पर कर रहे हैं कि हम लेक्चर खत्म होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस में भी मजबूती ये रहेगी कि आप जब आप कॉन्सेप्ट कोई भी करोगे, तो मेडिकल टर्म्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है तो क्वेश्चन को रिलेटेड देखी जाती है। चाहे आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, तो क्या करेंगे हम अपने लेक्चर्स को खत्म करने के बाद आपके लिए डेली बेसिस डीपीपी अवेलेबल कराएंगे। और डेली बेसिस डीपीपी के साथ क्या रहेगा, यानी डेली बेसिस डीपीपी ये रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस मजबूत रहेगी। यानी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, यानी एक लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए या पूरा चैप्टर हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको डेली बेसिस डीपीपी आपको चैप्टर वाइज दी जाएगी। और उसके साथ जिससे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मजबूत रहेगी। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराएंगे। पीवाईक्यू क्या होता है, इस साल से पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं मेडिकल एग्जाम में आपका सी नेट हो गया, या यूपी सी नेट हो गया, या यूपी सी पेट हो गया, या नीट हो गया, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हो सकता है इससे साल से पहले 22 के हो जाए, 23 के, 24 के, 25 के। ठीक है। या इससे पहले भी जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज आपके क्वेश्चन है, वो हम आपको डेली बेसिस डीपीपी के साथ प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम को जब आपका एग्जाम होगा तो आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगा। ठीक है। इतना हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है, चलिए हम सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारी 3 टाइप से होती है। 3 टाइप से होती है। केमिस्ट्री हमारी 3 टाइप से होती है। कौन कौन सी केमिस्ट्री होती है और हम आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये बात जानते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री होगी फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी आपकी हो गई क्या, इनऑर्गेनिक हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड आगे होगी आपकी ऑर्गेनिक।
ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम आपको जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी वो हम थोड़ा सा आगे चल के देख लेंगे, बट अभी जो आपकी क्लास चलेंगे वो आपकी क्लास चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, यानी फिजिकल ठीक है, इतना रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले इसका चैप्टर का नाम क्या है? इसका चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस फर्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या क्या कवर अप करेंगे इस क्लास के अंदर, ये बात हम जानेंगे। तो जो हम आपको कवर अप करेंगे इस क्लास के अंदर, तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट के नाम लिख लेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे देखते हैं हम। तो वो कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे, क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम डालते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या रहेगा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किसकी रहेगी वो देखते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ द मैटर एंड केमिस्ट्री। यानी डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड केमिस्ट्री। इसमें हम क्या जानेंगे कि मैटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी मैटर की भूमिका केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा किस रूप में दिखाई गई है, एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है क्या, यहाँ पर क्या योगदान है। तो ठीक है, यानी जो मैटर जो भूमिका निभा रहा है केमिस्ट्री के अंदर ये क्या है, सबसे पहले ये हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले नहीं, कॉन्सेप्ट हम बता रहे, तो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीज रहेगी ये डिटेल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के अंदर अपना क्या रोल निभाया है। डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या बताया है, थ्योरी के रूप में बताया या लॉजिकल बेस बताया, किस बेसिस पर इन्होंने एटम्स के बारे में यह बताया, यानी परमाणु के बारे में बताया है। कौन, किसने? डाल्टन ने। ठीक है, और वो कैसे बताया? प्रैक्टिकली बताया, फिजिकली बताया, लॉजिकली बताया, कैसे बताया वो भी हम जानेंगे। और एक्चुअल में एटम्स होते क्या है, क्या हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और ठीक है, एटम्स सही मायने होता क्या है, एटम्स जो मिलकर कितने एटम्स मिलकर पार्टिकल बनाते हैं या पार्टिकल मिलकर मैटर्स को बनाते हैं, ये सभी वगैरह डिटेल्स होता है। और पार्टिकल की डिटेल होती है, अलग अलग तरह के जितने भी होता है, ये सभी हम डाल्टन थ्योरी के अंदर डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और इन्होंने ये बात बताई है वो भी जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा वो रहेगा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम ये समझेंगे कि जो द्रव्य होता है, यानी द्रव्य की जो स्थिति होती है, यानी स्टेट ऑफ मैटर में जो कहना जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, इसकी भूमिका कैसी रही है। भूमिका मतलब बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब
जैसे हमारा ये सॉलिड है, ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे इनके बीच में जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल यानी कण, तो इनके बीच में जो पार्टिकल हैं, कण हैं, तो उनके बीच में उनका अट्रैक्शन, उनके बीच का जुड़ाव किसको बल पर कहना करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी ये देखेंगे शेप एंड साइज, इसका आकार क्या है और ये कितना लंबा होता है, ये आपस में फिक्स होते हैं, इस चीज को बारे में जानेंगे। लिक्विड में देखेंगे कि इसका आकार कैसा, इसका साइज कैसा होता है, ठीक है। और साथ साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, गैस के बारे में यही बात जानेंगे, यानी इन तीनों चीजों के बारे में इस टाइप से जानेंगे, यानी स्टेट ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा सम बेसिक क्वेश्चंस यानी सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस बेसिस पर रहेंगे, यानी जैसे डेफिनेशन ऑफ मैटर्स, यानी मैटर्स और केमिस्ट्री के बीच में रिलेशन, ठीक है। इस टाइप्स के जितने भी कहना कॉन्सेप्ट रहेंगे, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, स्टेट ऑफ मैटर, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उनसे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और बाद बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डीपीपी के रूप में आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और अगला रहेगा डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, AMU। इसमें हम ये जानेंगे जो एटॉमिक मास होता है, एक एटम का कितना मास होता है या दो एटम का कितना मास होता है, AMU क्या होता है, इन सभी के बारे में एक्चुअल में, कि अगर हमारे पास किसी एटम्स का मास हमें AMU के रूप में दिया गया है तो हम इसको ग्राम्स के बीच में कैसे चेक कर सकते हैं, या एक ग्राम में कितने एटम हो सकते हैं, इन सभी की डिटेल हम इस डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास के रूप में हम जानेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा डेफिनेशन ऑफ द मैटर एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सब साफ करके यही रहने देते हैं, इसी से हम समझ जाएंगे, और थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ द मैटर एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे डेफिनेशन ऑफ द मैटर एंड केमिस्ट्री में इन दोनों के बीच में जो बताया गया है, तो एक्चुअल में व्हाट इज केमिस्ट्री, इससे हम जानेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, केमिस्ट्री है क्या यहां पर, तो केमिस्ट्री को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा क्या मैटर्स ने क्या दिया है और क्या बताया है, तब केमिस्ट्री की भूमिका निकल के आई है, यानी इसका महत्व बड़ा है और केमिस्ट्री देखने को मिलती है या जानने को मिलती है। तो पॉइंट डालकर लिखेंगे मैटर से मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग which has some mass and occupies some space, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। तो हम ये जानेंगे कि जो मैटर होता है यानी द्रव्य जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी हो सकता है जिसके पास क्या होगा, कुछ द्रव्यमान होगा और वो क्या करेगा, वो जगह को घेरेगा। जैसे कुछ भी, यानी हमारे पास मार्कर है यानी पेन है, ठीक है, बोर्ड पेन है यानी व्हाइट बोर्ड पेन है, तो क्या हो गया है, इसके पास क्या है, इसके अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, इसके पास मास है और ये क्या कर रहा है, इस जगह को घेर रहा है,
ठीक है, ये जगह को घेर रहा है, यानी मैटर कुछ भी हो सकता है, और जिसके पास क्या होगा, जिसके पास मास होगा और वो क्या करेगा, जगह को घेरेगा। ठीक है, तो मैटर आपने जाना होगा कि मैटर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इतना डिटेल था। तो मैटर जो होता है, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको मैटर के बारे में बता देते हैं, एक्चुअल में मैटर बनता क्या है, तो आपको आगे चल के आसानी होगी समझने में। तो मैटर क्या होगा, जैसे एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स क्या करते हैं, एटम्स बनाते हैं पार्टिकल, पार्टिकल्स, एटम्स क्या बनाते हैं, पार्टिकल्स बनाते हैं। पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, या कण हो गए या अणु हो गए, कण हो गए या अणु हो गए, पार्टिकल यानी कण, मॉलिक्यूल यानी अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या कण यानी अणु। फिर क्या करेंगे ये, फिर क्या होगा, फिर एक मैटर का जनरेट होगा, मैटर। ठीक है, इस टाइप से मैटर बनता है, यानी पहले एटम्स रहेगा, एटम्स क्या करेंगे, एटम्स पार्टिकल बनाएंगे, पार्टिकल क्या करेंगे आपके, ये बनाएंगे मैटर को। थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन होगा तो H2 होगा, ये सिंगल बेसिस पर नहीं होता है, ठीक है, ये दो मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, और क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स होंगे, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के दो एटम्स हो गए, तो क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा रिएक्शन करेंगे, तो H2 हो गया और O2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करेंगे इसकी रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O। ये जो होगा ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा मॉलिक्यूल्स रूप में। अभी तो ये क्या थे, अभी ये थे एटम्स, अब क्या बन गए दोनों को मिलाकर, अब बन गए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन गए। अब आप कहोगे मैटर ये कैसे बन रहे हैं, पानी मैटर कैसे बन जाएगा, तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि पानी, जैसे ये है पेन है, या कुछ भी चीज हो जाए, या किसी फैक्ट्री हो गई, या कुछ कोई भी चीज हो गई, तो वहां पर इसकी कोई ना कोई तो योगदान रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई तो योगदान रहेगा, तब इनकी क्या ना भूमिका रहेगी, तब ये आके बनेंगे मैटर। तो इनका प्रोसेस अलग अलग टाइप से रहता है। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो गए आपके, और ये क्या हो गए। ठीक है, ये आपके एटम्स हो गए, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, और दोनों मिलकर क्या बन गए, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, इस टाइप से समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में क्या क्या कहा गया है, अगले पॉइंट में कहा गया है कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या करती है, केमिस्ट्री डिटेल्ड, केमिस्ट्री इज डिटेल्ड, केमिस्ट्री इज डिटेल्ड, डिटेल्ड स्टडीज ऑफ मैटर, ऑफ द मैटर। केमिस्ट्री क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इज डिटेल स्टडीज ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जब हम मैटर यानी द्रव्य के बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे, तो द्रव्य की पढ़ाई करेंगे और उनके गुणों के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो केमिस्ट्री क्या करेगी, ये हमको डिटेल्ड में, डिटेल्ड यानी विस्तार पूर्वक बताएगी कि मैटर क्या होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं। तो ठीक है, यही बता रहे हैं कि केमिस्ट्री इज डिटेल स्टडीज ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या रहेगा, अगले पॉइंट में रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अगले पॉइंट में रहेगा
सॉरी ये नहीं रहेगा, इसमें ये रहेगा कि डाल्टन tried to explain Dalton tried to explain matter logically। ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या बताया गया है कि डाल्टन ने क्या किया, ट्राई टू एक्सप्लेन मैटर लॉजिकली। इसमें यह बताया गया है कि डाल्टन ने कोशिश की है, लॉजिकली इसमें बढ़ दिया है। कोई अगर कहना कोई लॉजिकली देता है तो आप समझते हो कि या तो उन्होंने तुप्पा मारा या कुछ किया या थोड़ी स्टडी की है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पर। जो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल ये होता है कि कोई भी चीज आपने दी है तो आपने सिद्ध की है उस बात को, आपने कोई भी प्रिंसिपल्स दिए या रूल दिए हैं या उसमें बदलाव किया है तो आपने क्या किया, उस चीज को सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ट्राइड किया, यानी इन्होंने कोशिश की है, कोशिश की है किसको विस्तार से बताने की, मैटर को बताने की कोशिश की है। तो इस डिटेल को हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट जो था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट था डेफिनेशन ऑफ द मैटर एंड केमिस्ट्री। इतना सब कुछ हमें जानने को मिला। व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी मैटर इज एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जो कि एटम्स होते हैं, सबसे पहले एटम्स रहेंगे, एटम्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स बनाएंगे, पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री एक डिटेल स्टडीज ऑफ मैटर, जब हम मैटर और उनके गुण के बारे में गुण हो जाए या अवगुण हो जाए उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो मैटर जो केमिस्ट्री क्या करती है, उसको विस्तार पूर्वक बताती है, समझाती है या जानकारी देती है। ठीक है, इतना कह देते हैं। और डाल्टन ने कोशिश की है किसको, मैटर्स को लॉजिकली समझाने की। इतना था आज का हमारा टॉपिक। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर क्या रहेगा, अगले पॉइंट पर रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इस पॉइंट पर उन्होंने क्या बताया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट से जानेंगे कि इन्होंने जो थ्योरी दी है वो एटम के बेसिस पर किस रूप में दी है। ये सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो मैटर कंसिस्ट of very small particle is called atoms। तो क्या है यहां पर है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। तो इसमें अब हिंदी में जानते हैं कि मैटर जो मिलकर बने होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, यानी आपके जितने भी मैटर मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मैटर जैसे यहाँ पर द्रव्य है, मैटर यानी द्रव्य, ये जो मिलकर बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना है, मैटर बना है, यानी द्रव्य बना है। तो उनको कहेंगे क्या, उनको कहेंगे हम एटम्स। उनको क्या कहेंगे, एटम्स। समझ में आया थोड़ा बहुत,
यानी इस चीज से नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम शरबत बनाते हैं क्या करते हैं, घर में शरबत तो सभी ने पिया होगा। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले पानी लेते हैं। आजकल की बात करें तो इससे पहले कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल नहीं थी अवेलेबल, ऐसी बात नहीं है, थी, पर क्या होता था कि जो जो इस लायक थे, लायक कह दें तो लायक में तो आप समझ ही सकते हो कि जो जो पहले मजबूत होते थे तो वो क्या करते थे, वो किसी रेस्टोरेंट में जाके या कहीं पे जाके कोल्ड ड्रिंक हो गई या कुछ चीज हो गई। बट उनसे पहले, अगर हम उनसे भी पहले की जनरेशन की बात करें, जनरेशन की, एक गैप जनरेशन, ठीक है, हमारी जनरेशन छोड़ के उनसे पहले, या कह दें जैन जी छोड़ के, जैन जी छोड़ के ने जो उससे पहले वाली जो जनरेशन है उसकी बात करें तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि वो शरबत, जैसे कोई गेस्ट आया यानी मेहमान आया तो उनके लिए शरबत तैयार करते थे। अब शरबत में क्या होता है, वैसे तो शरबत में बहुत कुछ चीज डाल लीजिए, बट हम थोड़ा थोड़ा ऊपरी ऊपरी की बात करते हैं कि पानी हो गया, पानी में चीनी मिला दी, चीनी को फेंट दिए, और जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है हमारा बन क्या जाता है, हमारा शरबत बन जाता है। तो वहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो शरबत बना है, इस शरबत का जो नाम पड़ा है वो किस बेसिस पर नाम पड़ा है शरबत का, तो हम ये बात कहेंगे कि उसमें सबसे पहले पानी में हमने चीनी मिला दी, चीनी उसमें घुल गई, शरबत का रूप ले लिया। तो इतना तो समझ में आएगा जो चीनी थी। अब कहेंगे कि जो शरबत बना है वो किस चीज से बना है, ये जो शरबत तैयार हुआ है वो किस चीज से तैयार हुआ है, तो हम सीधा कह देंगे चीनी से तैयार हुआ है। किससे तैयार हुआ है, चीनी से तैयार हुआ है। तो वहीं पर बात कर रहे हैं किस पॉइंट की, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, यानी जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कण या मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल कह दे या कण कह लें, यानी अणु कह लें या कण कह लें, इनसे मिलकर बना होता है। तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम परमाणु कहते हैं, यानी एटम्स कहते हैं। ठीक है, इतना बताया उन्होंने। अगले पॉइंट पर बताया कि एटम्स आर so small that they cannot further subdivided यानी जो एटम्स होता है वो इतना छोटा होता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। क्या हो गया, एटम्स, समझ में आया, एटम्स इतना छोटा होता है कि इसको हम दो भागों में नहीं बांट सकते। तो एग्जाम्पल हो जाता है आपका, एग्जाम्पल्स हो जाएगा एटम्स। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड भी होते हैं, हो सकता है इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है आपके क्वेश्चन में ही अवेलेबल हो जाएं, क्वेश्चन में ही आ जाएं। तो क्या हो जाए, कोई एटम्स आर इंडिविजुअल, क्या बात कही, एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी इनको हम सब डिवाइडेड नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएंगे वो, तो हो जाएंगे एटम्स इंडिविजुअल। यानी अभाज्य एटम्स क्या हो जाएंगे, यानी जो एटम्स हो जाएंगे, यानी परमाणु क्या होगा, परमाणु इतना छोटा होता है कि इसको हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी जो परमाणु होंगे वो अभाज्य होंगे। समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, तो अगले पॉइंट पर क्या रहेगा, अगले पॉइंट पर रहेगा एटम्स कैन neither we create nor destroy। क्या बात कही इन्होंने ये वाली बात की, सदा सत्य रहने वाली, सदा सत्य रहने वाली कैसी बात कि एटम्स जो होते हैं परमाणु, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सदा सत्य रहने वाली बात। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट, यानी इनको तो हम बना ही नहीं सकते। ये बात सोचने वाली है कि इनको तो हम बना ही नहीं सकते,
नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो इनको हम मिटा सकते हैं। तो बात सोचेंगे कि हम इनको बना क्यों नहीं सकते। बात सही है, इनको हम नहीं बना सकते। अब आपके नेचुरल में कोई ना कोई ऐसा तत्व होगा, वो क्या करेगा उसमें परमाणु भर भर के उपलब्ध होंगे, तभी तो वो तत्व कहलाया है। तत्व ऐसे ही तो कहलाया नहीं है, भर भर के उसमें ढेर सारे परमाणु मिलेंगे। तो परमाणु क्या करेंगे, परमाणु सॉरी वो पर ढेर सारे क्या ना तत्व मिलेंगे, तो उसमें मौजूद क्या रहेंगे, आपके परमाणु रहेंगे। परमाणु क्या मिलकर बनाएंगे, परमाणु आपके मॉलिक्यूल या अणु बनाएंगे। अब अणु मिलकर क्या बनाते हैं, उनमें क्या आपको गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, या प्रेशर लगाया जाए, या जो भी बदलाव किया जाए केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो वो एक साइड से दूसरी साइड में इनका फेर बदल हो जाते, यानी बदल जाते, अदला बदली हो जाती। ये नहीं कि ये चीज उसमें पहुंच गई, ये चीज उसमें नहीं, इनका रूप बदल जाता है, चीज वही रहती है। अब चीज क्या वही रहेगी, नाम तो वही रहेगा, परमाणु तो वही है, एटम्स तो वही है, ठीक है, और मॉलिक्यूल तो वही है। बस इसमें क्या नाम है, प्रेशर लगा दिए, उनके बीच क्या काइनेटिक एनर्जी बदल दी, ये बदल लिया वो बदल लिया, थोड़े से तो चीजें बदलती रहती हैं और चीजें बदल जाती हैं। तो क्या हो गया, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्या होगा, अगले पॉइंट पर होगा डिफरेंट एलिमेंट्स consist different element consist of different types of atoms। अब यहां पर क्या होगा, जो अलग अलग तरह के जो तत्व होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, जो अलग अलग तरह के जो तत्व होते हैं, तत्व कह लें, जैसे हमारे मॉलिक्यूल में बात करें, अलग अलग तरह के तत्व, NaCl हो गया, ठीक है, और H2O हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल से ही हो गए, और भी तत्व होंगे, ठीक है, हम ये बात नहीं करें कि यहीं तक तत्व होंगे। इस टाइप के जो तत्व होंगे तो वो क्या करेंगे, जो अलग अलग तत्व होते हैं वो अलग किससे मिलकर बनते हैं, अलग अलग तरह टाइप के एटम्स यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी जो अलग अलग तरह के तत्व होते हैं वो अलग अलग तरह के परमाणु के मिलने से बनते हैं। समझ में आया, अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, अगले पॉइंट पर उन्होंने कहा है ए पर्टिकुलर एलिमेंट consist of same type of atom, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर ये कहा गया है ए पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो यहां पर ये हो जाता है, तो क्या हो गया, ए पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स। तो इसमें देखेंगे जो क्या बता रहे हैं कि कोई खास, यानी कोई खास जो तत्व होते हैं, कोई जो खास जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ समान परमाणुओं से मिलते, कहना एक ही तरह के, ऐसे कह दें, जो कुछ ए पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप ऑफ एटम, यानी कोई खास जो तत्व होते हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये लाइन से बोलने में लग रही है, यानी कोई क्या नाम क्या कह दें, ए पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी जो कोई खास, या कोई खास कह दे,
जैसे कोई खास हो, ठीक है, कोई खास तत्व एक ही तरह यानी सम टाइप ऑफ यानी एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो कौन मिलकर बने होते हैं? वो कोई खास तत्व मिलकर बने होते हैं, ठीक है, कोई खास। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल्स में हम क्या कह देंगे? एग्जाम्पल्स में जैसे मेरा ये हो जाता है कि कोई सोना है, ठीक है, क्या हो गया? सोना। तो सोने के टुकड़े के अंदर यानी सोने के टुकड़े के अंदर जो भी हमारे परमाणु हैं, यानी सोने के टुकड़े के अंदर जो भी हमारे सोने के परमाणु हैं, तो वो क्या कैसे रहेंगे? वो सोने के ही तो परमाणु रहेंगे। अब ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा हम वैसे करके देख लेते हैं और ऑक्सीजन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जैसे ये हो गया कि ऑक्सीजन गैस के अंदर जितने भी सभी परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन गैस के अंदर जितने भी सभी परमाणु होते हैं, तो वो किसके परमाणु होते हैं? वो परमाणु सभी ऑक्सीजन के ही तो होंगे। यानी ये इसमें बात क्या कर रहे हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी ऑक्सीजन गैस के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के ही तो होंगे। तो यही बात क्या है? ए पर्टिकुलर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, जिसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ different atoms of different element different atoms of different elements to combine different atoms of different elements to combine with each other. Different atoms of different elements to combine with each other to compound form. यानी डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू कंबाइन विद ईच अदर टू कंपाउंड फॉर्म, but they do so in their whole number रेशियो। तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि डिफरेंट एटम्स यानी जो अलग अलग परमाणु होते हैं और अलग अलग तत्व होते हैं, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? यानी इन दोनों को मिलाने पर एक यौगिक कह लें, कंपाउंड कह लें। कंपाउंड तो वो है ही वहां पर, यानी डिफरेंट अलग अलग परमाणुओं को और अलग अलग तत्वों को मिलाने पर क्या बनेगा? एक यौगिक बनेगा या कंपाउंड बनेगा। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर हाँ सही है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टू कंबाइन विद ईच अदर टू कंपाउंड फॉर्म, बट दे डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो। तो क्या होगा यहाँ पर? यानी अलग अलग जो है ना परमाणु होते हैं और अलग अलग तत्व जो होते हैं, उन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? एक यौगिक बनेगा। तो वो क्या करेंगे? तो वो क्या होगा? तो वे हमेशा, तो क्या होगा? बट दे डू सो इन देयर होल नंबर रेशियो। तो वे हमेशा क्या होंगे? एक पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं। तो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या अनुपात में रहते हैं या जुड़ते हैं। अब इनके एग्जांपल्स ले लें, इनके एग्जांपल थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं तब थोड़ा बताते हैं।
जैसे इस लाइन में बताया है क्या कि तो वो सभी क्या ना तो वो हमेशा एक पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं। अलग अलग टाइप के और अलग अलग जो तत्व होते हैं, अलग अलग परमाणु और अलग अलग तत्व, उन दोनों को मिलाने पर एक यौगिक बनेगा और वो क्या, वो हमेशा एक निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में जुड़ते हैं। जैसे हो गया हमारा पानी, ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या, H2O वाटर, इसमें क्या हो गया H2 प्लस O2, ठीक है, H2 हो गया और O2 हो गया, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस H2O, ठीक है, क्या हो गया ट्वाइस H2O। तो इसमें यही बना बताया गया है, इनका जो पूर्ण अनुपात होगा, यानी हाइड्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर क्या क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा, यानी एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड क्या बना है हमारा, H2O बना है। तो इन दोनों का क्या, ये हमेशा एक निश्चित पूर्ण संख्या अनुपात में रहते हैं। तो इनका जो अनुपात होगा वो किस पूर्ण संख्या अनुपात कैसा रहेगा, वो या कह दें, पहले इंग्लिश में लिख दें, होल नंबर रेशियो, इनका जो होगा, रेडियो हो गया, हमें लिखना है रेशियो, इसमें भी रेशियो, ठीक है, रेशियो। इनका जो होल नंबर रेशियो होगा वो किस टाइप से होगा, इनका होल नंबर रेशियो होगा 2:1 में, यानी या कह दें इनको, ये थोड़ा रेशियो हो जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक करके वहां पे हमने रेडियो कर दिया, ठीक है, होल नंबर रेशियो यानी पूर्ण संख्या अनुपात, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका 2:1, इस टाइप से रहेगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात क्या हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हो जाएगा आपका 1:2। वो ऐसे होगा जब इसकी हम रिएक्शन करेंगे, तो जब वो वैलेंस में आएगी तो इसका अनुपात होगा 1:2, इस टाइप से होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे अगला पॉइंट हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये है पॉइंट स्टेट ऑफ मैटर्स में। सबसे पहले हम मैटर्स को देखेंगे। ये आपके हो जाएंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इतना कुछ हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए शुरू करते हैं सॉलिड्स को लेकर। सॉलिड्स में इस टाइप के हमारे पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का, ठीक है,
तो क्या हो गया, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इनका फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ना होता तो ये चिपके हुए नहीं होते। देख लीजिए, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इन दोनों को एकजुट करने के बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है। फोर्स यानी बल लगा रहा है, इन दोनों को चिपटाए हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे चिपटाए हुआ है, वो उसको चिपटाए हुआ है, यार इनके बीच का ये एक क्रम सा बन गया है। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दें पार्टिकल्स। ठीक है, और इनके शेप और साइज कैसी है, इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप रहेगी, शेप वो फिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड शेप है। साइज इसका फिक्स्ड रहेगा। क्या इसका साइज कुछ बदल जाएगा? इसका साइज अगर हम इसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दें, या इसका जो साइज था, पहले हम कहते कि इतने में इतनी चौड़ाई इतनी ऊंचाई थी, तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई उतनी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वो भी फिक्स रहेगा। और इसका जो आकार है, यानी ये कहते हैं हम बॉक्स के नुमा इसका आकार है, तो ये बॉक्स के ही नुमा रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी शेप एंड साइज बिल्कुल इसके फिक्स्ड हैं। अब बात करते हैं किसके बीच की, लिक्विड के बीच की। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से देखो, देख रहे हो, ये जो जगह है, स्पेस है, कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है, तो कह देंगे लेसर। इनके जो पार्टिकल्स हैं ये लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स। ठीक है, और इसकी शेप और साइज कैसे होगा? इसकी जो शेप एंड साइज जो होते हैं वो फिक्स नहीं है, इसका कोई साइज है, पानी का कोई साइज होता है, ठीक है, या इसकी कोई शेप होती है, यानी इसका कोई ना शेप ना कोई ना साइज, फिक्स नहीं है। फिक्स है तो इसका वॉल्यूम ये है कि ये आप जिस बर्तन में इसको डालेंगे वो वही बताएगा, वो वही कहेगा कि इस जो इसका जो वॉल्यूम है उसका फिक्स्ड है, पानी का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। तो क्या हो गया, इसका फिक्स रहेगा क्या, वॉल्यूम, शेप एंड साइज नॉट फिक्स, कहते शेप एंड साइज नॉट फिक्स्ड बट क्या रहेगा फिक्स, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, या कह दे डिफाइंड रहेगा। ये भी डिफाइन रहेगा। ठीक है, अब बात करें गैस के, तो गैस के देखो कहीं इधर बज रहे कहीं उधर कहीं इधर, इस टाइप से इनके कोई क्रम फिक्स है? इनका तो चलो मानते, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा सा इधर उधर था, क्योंकि ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो होते हैं इस टाइप से जुड़ने से या इस टाइप से वो एक शेप में तो रहते, पर एक फिक्स
बात ये होती है शेप में तो रहते पर इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। अब बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की, ठीक है, देख रहे हो, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर। क्यों? क्योंकि ये गैस है और इनके जो मॉलिक्यूल रहेंगे और इनके जो पार्टिकल रहेंगे तो इनके बीच में काइनेटिक जो एनर्जी रहेगी बहुत ही ज्यादा रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, इनका मोशन भी बहुत ज्यादा होगा। कैसे? जैसे एक सिलेंडर है, क्या है, ये एक सिलेंडर है, भी बिल्कुल कवर्ड है, हम ये नहीं कह रहे, चलो ठीक है कवर कर दे रहे, ये एक सिलेंडर है तो इनके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं लगातार, इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रहेगी। बट जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं इसी के बारे में, हाँ फिजिक्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये बात नहीं है। बट जो इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होने की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच का मोशन बहुत ज्यादा होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, तो पॉइंट डालकर लिखते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ना के बराबर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इन पार्टिकल्स। और बात की जाए इनकी शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम, कोई भी फिक्स नहीं होता है। शेप कह लें, ठीक है, साइज कह लें, शेप एंड साइज, साइज एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, या कह लें नॉट डिफाइंड, या कह दें इनडिफाइंड। ठीक है, इतना कह देंगे। तो ये टॉपिक हमारा था आज का इतना, यानी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इतना टॉपिक था जिसमें हमने जाना मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स यानी द्रव्य, द्रव्य होते हैं तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस की बात करें, इनके बीच का जो फोर्स होता है यानी बल होता है, किसके बीच के, ये जो पार्टिकल हैं, एक दो तीन, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी जो बल होता है बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होता है तो इनकी जो शेप होती है डिफाइन होती है यानी फिक्स्ड होती है, साइज भी इसका फिक्स्ड होता है। बात करें लिक्विड पर यानी द्रव्य पर, तो इनके बीच का जो बल होता है अट्रैक्शन यानी पार्टिकल का बहुत कम होता है, तो इसकी जो शेप एंड साइज इसकी फिक्स नहीं होती है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। बात करें गैस पर, तो गैस के नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स, यानी इनके बीच में ना के बराबर बल होता है। ठीक है, तो इनकी जो शेप एंड साइज होती है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ना शेप एंड साइज ना वॉल्यूम कोई भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो इनके बीच का मोमेंटम होता है, जब मोमेंटम होगा तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं।
कुछ क्वेश्चंस हैं पर ये जो टॉपिक रह गए, यानी वो कौन कौन से टॉपिक रह गए? टॉपिक रह गए हमारे सम क्वेश्चंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, क्वेश्चंस। और एक टॉपिक रह गया लास्ट हमारा, डिटरमिनेशन, ठीक है, ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ये जो टॉपिक रह गया है ये हम आपको कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। ये जो लेक्चर हैं ये कल की क्लास में शुरुआत करते ही ये जो टॉपिक खत्म करेंगे, तब अगले पॉइंट पर जो लेक्चर रहेगा उस टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो इस लेक्चर से बताते हैं इतना टॉपिक रहेगा आज के लिए। अब जो टॉपिक जो कल की बात करें वो कल हम इस पे क्या ना बताएंगे। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे और डिटरमिनेंट्स, तो आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे नोट्स हैं और इस क्लास के जितने भी नोट्स रहेंगे आपको PDF के रूप में लिंक दिया जाएगा। आप उसको जैसे ही क्या ना क्लिक करोगे तो क्लास के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उनके डेली बेसिस DPP आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तौर पर दिए जाएंगे, जिससे आपकी बिल्ड जो पावर होता है आपका बिल्कुल एकदम मजबूत रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सा था, ठीक है। तो आप लोगों से बच्चों से निवेदन है कि आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, जिससे वो भी बच्चे मेडिकल टर्म्स की तैयारी कर सकें। क्योंकि ये जो हमारी जो क्लासेस हैं हमारे UPC नेट, UPC पेट और नीट बेस्ड क्या नाम सिलेबस है हमारा पूरा। आप मेडिकल टर्म्स की जितने भी आप तैयारी करोगे बिल्कुल आपको फिर क्लासें आपको बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। आपके नोट्स, आपको DPP, PYQ सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। यानी इसका जो क्या नाम है जो लेक्चर रहेगा ये बिल्कुल आपको क्या नाम है फुल जो जितना रहता है आपको फुल दिया जाएगा। ये नहीं कि इसमें से थोड़ा सा कट कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। जितना रहेगा उतना लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने DPP रहेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू बच्चों। इसी के साथ नमस्ते, टाटा, बाय बाय।